अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तानिशात के इस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए जो वोट डाले गए थे, आज उन वोटों की गिनती हुई और 90 जो सीटें थे उन पर जो गिनती है वो मुकम्मल हुई। आपको बता दें कि एग्जिट पोल की जानिब से जो पहले ही पेशन गोई की गई थी उसके मुताबिक फिलहाल जो कांग्रेस जो एनसी कांग्रेस इतिहाद है उनको बरतरी हासिल हुई है। आपको ये भी बता दें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने 42 सीट्स पर जीत दर्ज की है। इसके बाद बीजेपी ने 28 सीट्स पर और साथ ही जो कांग्रेस है उन्हें 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि एनसी कांग्रेस का जो इतिहाद था उन्होंने मुकम्मल अक्सरियत यहाँ पे उन्होंने जो बरतरी हासिल की है वो कम से कम 50 सीटों तक यहाँ पे पहुंच गए हैं। इस हवाले से मेरे दो सीनियर साथी यहाँ पे मौजूद हैं, नाजिम नजीर साहब और उसके साथ साथ लतीफ लोन साहब। उनसे हम बात करेंगे, उनसे इस बारे में थोड़ा सा और जानेंगे कि जो नताइज सामने आए हैं उनकी उस बारे में क्या राय है। फिलहाल मैं जाऊंगा नाजिम नजीर साहब के पास। नाजिम साहब, आप पहले मैं आपको यही बता दूं कि जो आज असम्बली इंतखाबात के नताइज सामने आए तो आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें और बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में। देखिए, नताइज जो सामने आए वो तो एक्सेप्टेड थे। जो नताइज थे वो काबिल कबूल इस एतबार से थे कि लोगों का जो रुझान था, एक सेंटिमेंट क्रिएट किया गया जज्बाती बुनियाद पर, और लोगों को लगा कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन होने की हैसियत से लोगों ने ये सोच लिया, बाशऊर तरीके से वोट डाले, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया होगा कि अगर हम वोट दूसरी पार्टी को डालेंगे, हो सकता है कि उनके जहन में, एक वोटर के जहन में ये भी हो सकता है कि उसमें दूसरी पार्टी का या दूसरा कैंडिडेट मुनासिब लगता होगा, लेकिन उसने इस बात को जानकर ये वोट डाला कि अगर मैं उस उम्मीदवार को वोट डालूं कि उसके हक में, लेकिन कल ये कुछ नहीं कर सकेगा। इस एतबार से कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत पार्टी है, इस हवाले से कि आज से 70 साल पहले ये मर्ज वजूद में आई है, लोगों के कमिटमेंट वोटर्स भी हैं, और इसके साथ साथ जो आज एक चैलेंज था लोगों के लिए, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक ऑप्शन के तौर पर एक बार फिर एतमाद दिया। इस एतबार से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना मैनिफेस्टो, जो मंशूर नया आज सामने लाया, तो उस मंशूर को समझकर, मतलब उस पर बिल्कुल ध्यान देकर लोगों ने उन सियासतदानों को भी हरा दिया जो जिनके बारे में एग्जिट पोल भी एक्सेप्ट नहीं करता था कि वो हार सकते हैं। क्योंकि हम अगर ले जाएंगे कि यहाँ सईद अल्ताफ बुखारी छानपुरा से लड़ रहे थे, एक कैंडिडेट था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जाहिरी तौर पर सियासत में उसका उतना रोल नहीं रहा है, लेकिन लोगों ने सोच लिया कि उनको अगर उम्मीदवार को उन्होंने वोट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बतौर ऑप्शन समझकर ये दिया कि ये जो हमारा चैलेंज है उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अब हुकूमत बनाने जा रही है और उनके साथ अलायंस जो है, जो गठजोड़ है, एतिहाद है, उस एतिहाद को साथ रखकर एक मजबूत गवर्नेंस बन सकती है, और उस गवर्नेंस पर, उस हुकूमत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रायल बेसिस आज लोगों ने एतमाद दिया, उस एतमाद को अगर उनको बहाल रखना है तो उनको लोगों की उम्मीदों और ख्वाहिशों पर पूरा उतरना है। अगर वो नहीं उतर सके, उनके लिए ये आज चैलेंज है। लोगों ने बिल्कुल अपने जो उनके उम्मीदवार थे या बाकी चीजें थे, उन्होंने उनको एक तरफ छोड़कर सिर्फ एक ही बात पर एतमाद दिया कि ये हमारे उस मुतालबे को या उन मुतालबात को सामने रखेंगे जो उन्होंने लोगों के साथ वादे दिए हैं, मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा है, मंशूर में रखा है, और लोग पर उम्मीद है और उम्मीद के साथ उनको वोट दिया है। और ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या उस अलायंस के लिए एक चैलेंज है। अगर वो इस चैलेंज पर उतरते हैं तो वो आइंदा भी लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों के वोट जीत सकते हैं। अगर वो आज नाकाम हुए, अगर उन्होंने माजी का रवैया
اختیار کیا تو اس کے لیے ان کے نتائج جو آئندہ مستقبل قریب میں تو اس کے بہت ہی نتائج بھیانک ہوں گے۔ صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گا، ہم لطیف صاحب کے اس پاس سیدھے جائیں گے۔ لطیف صاحب تھوڑا سا روشنی ڈالے، آج کے جو نتائج آئے سامنے، جو الیکشن تھے اسمبلی میں، کافی طویل عرصے کے بعد یہاں پہ الیکشن ہوئے تو آج نتائج بھی سامنے آئے۔ ہم نے دیکھا کہ این سی سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے ابھر کر آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا کانگریس کے ساتھ اتحاد ہے، تو بظاہر ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اب یہاں جو کانگریس جو بنے گی، سرکار بنے گی، وہ این سی کانگریس کا اتحاد وہ سرکار بنائے گی۔ تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے، تھوڑا سا بتائیں۔ جی دیکھیے، آج دن بھر ہم نے کوریج بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ ایگزٹ پولز نے بھی اشارہ کہیں نہ کہیں کیا تھا کہ یہاں پر الائنس کی سرکار بنے گی، اور اب نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک چیز ہے، جیسا کہ ناظم صاحب نے کہا کہ مسائل بہت ہیں، اب سرکار ان کی بنے گی اور جو اصل مسائل ہیں، چاہے ہم گراؤنڈ زیرو کی بات کریں یا بڑے بڑے مسائل ہیں جموں کشمیر کے، اس پر ان کو اب کام کرنا پڑے گا۔ وہیں پر اگر آج کے الیکشن کی بات کریں تو انڈیپینڈنٹس بھی تھے میدان میں، لیکن لوگوں کے پاس میرے خیال سے ایک آپشن بھی نہیں تھی۔ اگر ہم این سی کی بات کریں تو این سی ہی سامنے تھی، اور ایسا لگ بھی رہا تھا کہ لوگ این سی کو ہی ووٹ دیں گے، اور ایک مینڈیٹ دیا ہے، ایک ایبسلوٹ میجورٹی ہم کہہ سکتے ہیں دی ہے لوگوں نے، لیکن اس کی بھی قدر کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی۔ اب جو مسائل ہیں، یعنی کہ جیسا کہ نائب صاحب نے کہا کہ مینیفیسٹو انہوں نے لایا ہے، اور ان پوائنٹس پر اب کہیں نہ کہیں عمل کرنا پڑے گا، تبھی آگے جا کے دوبارہ جو ہے لوگ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ وہیں پر اگر ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں تو ان کا جو اس بار جو سیٹیں ہیں کافی کم ہیں، اور اس کی وجہ سب کو پتا ہے کہ لوگ ان سے کہیں نہ کہیں اس وقت پریشان تھے جب وہ حکومت میں تھے، اور لوگوں کو کافی کہیں نہ کہیں نفرت ہو گئی، اور اس کے بعد اب جیسا کہ این سی نے کہا کہ یہ آج بی جے پی کے خلاف ووٹ تھا، اسی طریقے سے کہیں نہ کہیں یہ پی ڈی پی کو بھی نہیں چنا گیا، اور ان کی پارٹی کے بھی کافی ساری چھوٹی چھوٹی پارٹیز بن گئی۔ لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر جو پارٹی اب آئی ہیں، اب الائنس کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں اہم رول ہے، کیونکہ حالانکہ ان کی سیٹیں اگر کچھ کم ہیں ان جے کے این سی سے، لیکن کہیں نہ کہیں جہاں پر جے کے این سی نے اچھا دکھایا ہے وہاں کانگریس کا، یعنی کہ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، کیونکہ ان کا بھی ووٹ بینک جو ہے وہ این سی کی طرف گیا۔ اب جو سرکار بنے گی، جو مسائل ہے جموں کشمیر میں، کہیں نہ کہیں جو انہوں نے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو دیکھ کر بھی لوگوں نے کئی سارے لوگوں نے ووٹ کیا، تو ان سب پر اب کام کرنے کی ضرورت ہوگی ان کو۔ اچھا نائب صاحب، یہ تو صحیح بات کی لطیف نے آپ مجھے بتائیے کہ کچھ ایسی پارٹیاں ہیں جو اس اسمبلی انتخابات میں اپنا کھاتہ بھی نہیں کھول پائی، کئی بڑے لیڈران ہیں جن کی پارٹیاں صرف ایک سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آج لوگوں نے ایک تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر سید الطاف بخاری کی سربراہی میں اپنی پارٹی مرض وجود میں آئی تھی، تو اس وقت جب انہوں نے پی ڈی پی کو توڑ دیا تو جو اس کی قیادت تھی، قیادت بالکل الطاف صاحب کے ساتھ چلی گئی، اپنی پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور ایسے سیاست دان تھے جو برسوں سے، دہائیوں سے سیاست میں منجے ہوئے مانے جاتے تھے، ان میں کابینہ کے وزراء بھی رہے ہیں، جیسے محمد دلاور میر تھے، یا غلام حسن میر تھے، یا اسی طرح سے بہت سارے ایسے کچھ اشخاص، کچھ سیاست دان اس پارٹی میں گئے۔ یہ ایک آپشن بن سکتا تھا، یہ پارٹی اپنی پارٹی جو تھی، کیونکہ قداور لیڈران جو تھے سیاست کے حوالے سے وہ اس میں شامل ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے مطلب اس کے جو اپنی پارٹی کے سربراہ تھے سید الطاف بخاری صاحب، انہوں نے ایک بات جو یہاں اب سرکار کے ساتھ جوڑ دی، سینٹر کے ساتھ جوڑ دی، بی جے پی کے ساتھ جوڑ دی، تو اس کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ ان کو آج اٹھانا پڑا، کیونکہ لوگ یہاں نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی سروے کی، ہم نے بھی دیکھا، بحثیت صحافی ہم نے لوگوں سے پوچھا، تو لوگ یہاں نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں بی جے پی آ جائے، کیونکہ بی جے پی کا پتہ یہاں نہیں کھل سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ ایک تو میجارٹی ہے، مسلم میجارٹی مطلب یو ٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی جو ان کا منشور ہے، جو ان کا ایجنڈا ہے، اس ایجنڈا کے ساتھ لوگ یہاں کے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے اگر اس وقت یہ اپنی پارٹی مضبوط کی ہوگی اور اس کو ایک ایجنڈا کے طور پر لوگوں کے جذبات کو اپناتے ہوئے اگر انہوں نے اس وقت اپنایا ہوتا، شاید یہ ایک پیرلل آپشن لوگوں کے لیے ہوتی۔
इसी तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो इहाता था बहुत ही मतलब गहरा था, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ये अब्दुल गनी लोन साहब ने मर्ज वजूद में लाई है, और उस पार्टी का एक अलग सा एक मुनफरिद मकाम था, और ये यकीनन था कि वो पार्टी अपनी जगह पर एक मजबूत पार्टी के तौर पर भी उभर सकती थी। और उसके साथ भी कुछ ऐसे सियासतदान जुड़ गए थे जो ये शमूलियत का या दाखिला या खारजा का जो रस्म चली, तो उसमें उस दौरान जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी एक मजबूती मिली। उसमें तो ये थे अंसारी साहब थे, या निजामुद्दीन भट्ट आए, या उसी तरह से कुछ ऐसे लोग आए जो उसमें शामिल हो गए, तो उस वक्त भी उनको मौका था। लेकिन उनको भी ये जो बीजेपी का टैग लगा, तो उस बीजेपी के टैग से कभी ये मेरा बड़ा भाई है, किसी ने कहा कि अल्ताफ साहब बड़ा भाई है, बड़े भाई की हैसियत से मोदी जी हमारे बड़े भाई है, तो ये लोगों के सामने ये लोगों को हजम नहीं हुई ये बात। इस तरह से लोगों ने आज दिखाया कि शायद यही मतलब कि मोटिव था लोगों का कि जो बीजेपी के साथ हाथ मिलाता है उसके साथ लोग नहीं है, क्योंकि ये साबित हुआ जो कश्मीर में इस वक्त नताइज सामने आए, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि लोगों ने अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर एतबार दिया, वो शायद यही है कि वो बीजेपी के ये वोट बीजेपी की मुखालफत में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अलार्म दी गई है कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो, अपने मंशूर या लोगों के जज्बात की कदर एहतराम करते हैं, तो हम आपके साथ हैं। और इस ऑप्शन को समझते हुए लोगों ने वोट दिया है। अब देखा जाएगा आगे क्या होता है, आगे क्या हो जाएगा वो अब उस हुकूमत के लिए एक इम्तिहान ही साबित होगा। उस हुकूमत के लिए एक मतलब उनके लिए बहुत कठिन है कि वो लोगों के एतमाद को बहाल किस तरह से रखेंगे, उनके जज्बात की किस तरह से कदर कर सकते हैं। चलिए नाइम साहब, अच्छा लतीफ साहब, आप मुझे बताइए कि आज जम्मू कश्मीर के असेंबली में इंतखाबात में एक नई चीज सामने आई, वो है आम आदमी पार्टी यानी झाड़ू का असर भी चला, उन्होंने डोडा से पहली सीट जीती है। तो आप उसको कैसे देखते हो कि उनकी जीत आम आदमी पार्टी की? उस पर दिल्ली की वजीर आला जो है उसने भी कहा है कि अब जो केजरीवाल का इनकलाब वो कश्मीर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, ये देखिए अब लोग जो हैं वो समझते हैं, असल में अगर उनसे वादे किए जाते हैं तो वो समझते हैं कि क्या हो सकता है, कौन से वादे सही हैं। और आम आदमी पार्टी की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इन पॉइंट्स को आगे रखा गया है जो लोगों के पॉइंट्स हैं, जिन पर लोगों ने वोट दिया, यानी कि वो उनके पॉइंट्स हैं जो लोग चाहते हैं कि ये मसले हल हो। मुझे लगता है कि वहां के लोगों को लग रहा होगा कि कैंडिडेट जो है काबिल हैं, और कैंडिडेट ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो अवामी मसाइल हैं, और उन मसाइल पर काम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि तभी जाके लोगों ने कहीं ना कहीं उस लीडर का चुनाव किया, और ये एक अच्छी बात है। जमहूरियत में हक है लोगों का कि वो किसको वोट दे और किसको चुने। अच्छा चलिए नाइम साहब, मुझे बताइए थोड़ा सा है कि जब यहाँ इलेक्शन हुए तो बार बार यही बयानात आ रहे थे सामने कि जब यहाँ सरकार बनेगी उनके पास खास इख्तियारात नहीं होंगे, उनको खासा पावर नहीं। तो फिर आपको कैसे लग रहा है कि जो लोगों की यहाँ तवक्कात है, उम्मीदें हैं, उनको वो उन पर खरा उतर सकते हैं? वो सही बात है कि यूटी के इख्तियारात बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि यहाँ LG तक तमाम इख्तियारात महदूद होते हैं। लेकिन ये अगर मजबूत सरकार हो, अंदर केजरीवाल के बारे में तो ये तारीख है हमारे सामने है, तो उन्होंने मरकज को चैलेंज कर दिया। और इसी तरह से अगर यहाँ की सरकार चाहती है या वो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, तो उनका जो ये मतलब काम है, तो अपने हदूद में रहकर भी वो उस तरह से काम कर सकते हैं कि वो मरकज की सरकार को अपने हुकूक मांग सकते हैं। उतना भी नहीं है कि हुकूक मांगने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जब सरकार मजबूत हो, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के या अलायंस के ये मजबूत सरकार बन रही है, तो मजबूत सरकार का क्योंकि असेंबली मौजूद है, असेंबली में वो अपने करारदादें पास कर सकती है, पेश कर सकती हैं, और हुकूमत तक इस बात
को पहुंचा सकते हैं, कि हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि एक हुकूमत बन रही है। अब तक हुकूमत नहीं थी, जो एलजी को यहाँ मर्जी होती थी, जो उसको वहां से डायरेक्शन आते थे वही अपनाता था। लेकिन अब जब जो अवाम मुखालिफ एक्शंस होंगे, जो अवाम मुखालिफ डायरेक्शंस होंगे, तो उसके लिए एक हुकूमत बन रही है। उस हुकूमत को बनते हुए जब देखा जाता है तो यकीनी तौर पर, क्योंकि ये नुमाइंदा होता है अवाम का, तो ये आवाज उठाएगा ऐवान में। ऐवान किस लिए है? तो मरकज को भी इनका सुनना ही होगा। तो शुक्रिया आपका नाइम साहब। तो नजीब साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, आप जम्मू कश्मीर में फिर से असेंबली बनने वाली है, अब फिर से असेंबली में हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी उर्सा हुआ, 10 साल, करीब 10 साल हो गए, तो असेंबली में हमें असेंबली जाने की इजाज़त नहीं थी, अब फिर से असेंबली में अंदर जाने की इजाज़त होगी, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसे देख रहे हो उसको? एक चीज आपने कही कि ये इसमें पावर की कमी तो है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और स्टेट में बहुत फर्क है। अब कोई भी काम करना है तो उसमें एलजी का इंटरवेंशन जो है वो जरूर होगा, लेकिन ऐसे मसाइल हैं जो ग्राउंड पे जो हल किए जा सकते हैं थ्रू असेंबली के। इसके साथ साथ अब इस बार अगर बात करें, एक स्टेटहुड एक मसला है, मेरे ख्याल से सबसे पहले इस सरकार को उस पर काम करना होगा, इस असेंबली को उन चीजों पर काम करना होगा। इसके अलावा भी और भी काफी सारे मसाले, देखिए 10 साल के बाद असेंबली होगी, एक अच्छी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी, और हम यकीन रखेंगे कि ये असेंबली उन चीजों को दोबारा रिस्टोर कर पाएंगे, उन चीजों का हल दोबारा निकाला जाएगा। यानी कि अगर अमित शाह की बात करें तो उन्होंने भी एक वादा किया है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, और अब जब असेंबली होगी, 90 अरकान होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक पावर के साथ, एक ही जुबान के साथ एक किसी मसले को आगे जब रखेंगे तो उसका असर जरूर होगा। शुक्रिया आपका लजीब साहब, और नाइम साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, हम आप तक बार बार यही अपडेट्स पहुंचाते रहे जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के नताइज के हवाले से। आज दिन भर हमारी नजरें और भी उस पर रहेगी, क्या कुछ और तफसीलात होगी हम वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।